हाय कृष्णा बच्चों, वेलकम बैक। क्लास 10th यूनिट 3 कर रहे हैं हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इस चैप्टर का नाम है और हम आज कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.5 का आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 हम कर रहे थे। इससे पहले के सारे क्वेश्चंस मैंने आपके डाल दिए हैं, मतलब वीडियो बनाकर। और अगर आपको यहाँ तक के क्वेश्चन चाहिए तो आपको फिर देखना पड़ेगा आपको मेरा पिछला वीडियो, ठीक है। तो हम यहाँ देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट और क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं सॉल्यूशन में। आपको देखो मैं इसको पढ़ता हूँ कि क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही स्थान पर चलना आरंभ करते। देखो यहाँ पे बात क्या है, ये 100 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है जी, ठीक है। और एक कार यहाँ खड़ी है और एक कार यहाँ खड़ी है, यानी इसको मैं कह सकता हूँ ए कार है और ये बी कार है, ठीक है जी। अब ये वाला जो कार है ये भी इधर चलना शुरू कर रही है, पहली स्थिति है, और ये वाली कार भी इधर चलना शुरू कर रही है, ठीक है ना। क्या कहता है, यदि कार भिन्न भिन्न चालों से, यानी इन दोनों कार की जो चाल इनके अलग अलग है, भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में, यानी एक ही दिशा में चलना शुरू कर दी तो वह 5 घंटे मिलती है। तो 5 घंटे में जाके मिल जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली जो ए वाली कार है वो तेज चल रही है और जो बी वाली कार वो थोड़ा धीरे चल रही है, ठीक है ना। तो अभी पहली स्थिति को हम कवर करते हैं और यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, माना पहली कार की चाल ये हो जाएगा x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है जी। दूसरी कार की चाल ये हो जाएगा आपके पास y किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। प्रश्न सर पहली अवस्था में। अच्छा, कुल दूरी भी लिख लो यहाँ पे, कुल दूरी भी आपके पास दिया हुआ है क्वेश्चन में। कुल दूरी आपके पास दी हुई है 100 किलोमीटर, ठीक है जी। 100 किलोमीटर दूरी तय करना है उनको, उन दोनों कारों को मिलकर, ठीक है ना। तो अब यहाँ से हम क्या करते हैं कि प्रश्न सर पहली अवस्था में है ना, पहली अवस्था में देखो। अब पहली अवस्था में क्या है कि वो एक ही दिशा में चल रहे हैं। एक ही दिशा में अगर वो चलेगा ये वाला कार, तो देखो ये कार चला है ना, जितना ये कार तय करेगा ना, ये जो ए कार है वो जितना कार दूरी तय करेगा उसको हम x मान रहे हैं, उसकी चाल x है, तो चाल के हिसाब से उसने दूरी तय किया। और इसमें से क्या होगा कि जितना दूरी तय होगा ना उतना ये जो दूसरी कार है y वो भी भाग रही है ना, वो भी भाग रही है। तो डिस्टेंस कितना कवर होगा, जितना x चलेगा, यानी जितना a चलेगा ये वाला x इसकी चाल के हिसाब से, और जितना वो b द्वारा चली गई जो चाल है, यानी वो अगर हम उसे घटाएंगे है ना, घटाएंगे तो फिर वो दूरी निकल के आएगा। और कितना दूरी तय करना, 100 किलोमीटर। और उनको समय कितना लगता है, 5 घंटे मिलने में। समय कितना लगता है, 5 घंटे। तो हम यहाँ गुना 5 घंटे से यहाँ गुना करेंगे हम, ठीक है ना। तो यानी ये चाल गुना समय बराबर क्या होगा, दूरी। यहाँ पे फार्मूला गया, तो ये होगा देखो, समय गुना चाल। समय गुना चाल क्या होता है, इक्वल टू कुल दूरी होता है। तो यहाँ पे वाला अप्लाई हो रहा है, तो ये होगा तुम्हारा x माइनस में y इक्वल टू क्या होगा, ये 5 इसके बटे में आ जाएगा। तो इसे अगर आप काटेंगे तो x माइनस में y इक्वल टू क्या होगा, 20। ये बन गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरी अवस्था में, ठीक है। दूसरी अवस्था में क्या है, कहता है ये जो कार अगर एक ही दिशा में चले, एक ही दिशा कहने का, एक ही दिशा में विपरीत दिशा में चले, जैसे एक कार इधर चल रहा है और ये वाला जो बी वाला कार है वो भी इधर चले, ये दोनों मिलकर, इन दोनों की चालें मिलकर कुल दूरी को तय करेगा। तो फिर यहाँ पे जो दूसरी अवस्था में क्या हो जाएगा, ये दोनों मिलकर दूरी तय कर रहे तो x प्लस में y। यहाँ पे क्या था कि एक दूरी तय कर रहा था दूसरों से घटा रहा था, ठीक है ना। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे आपके पास और जब ये विपरीत दिशा में जब ये चल रही है, एक कार इधर चल रही है, एक कार इधर चल रही है, ठीक है। तो वो कितने समय मिलते हैं, 1 घंटे मिल जाता है। कितने में, 1 घंटे मिल जाता है। तो यानी x प्लस में y बराबर क्या हो गया, 100 हो गया। इक्वेशन नंबर क्या होगा, सेकंड हो गया आपके पास यहाँ पर, ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशन की मदद से हमें क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिखा समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और, क्योंकि देखो y और एक y माइनस का, एक y प्लस का है, तो मैं जोड़ूंगा तो y और y क्या हो जाए, एलिमिनेट हो जाएगा। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर ये देखो, ये जो मैंने कंसेप्ट सिखाया ना, ये माइनस प्लस वाला, आप इसे गहराई समझने का प्रयास करना है ना, ठंडे दिमाग से सोचना, तो आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा कि क्या बात हो रही है, ठीक है ना। तो x प्लस में y
है ना, ये आपके पास क्या 100 है। तो देखो मैं समीकरण को जोड़ो तो जोड़ दो, निशान बदलने की जरूरत नहीं होती। वाई से वाई कट गया, ये होगा 2x इक्वल टू क्या 120, x इक्वल टू क्या होगा 120/2, ये कट जाएगा तो x बराबर क्या आ गया 60 आ गया। ठीक है जी। तो यानी ये जो x निकल के आया वो निकल के आया पहली कार की चाल, अतः ये आ गया आपके पास। अच्छा अभी चलो ठीक है, x बराबर निकल गया तो अब यहाँ पहले y का मान निकाल लेते हैं। x का मान समीकरण 1 में रख लो, 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखा, तो देखो x का मान ये रहा ना, समीकरण 1 क्या x माइनस वाई बराबर 20 है। तो यहाँ पे मैंने x की जो वैल्यू है 60 यहाँ रख दिया। अब ये क्या हो जाएगा, ये 60 इधर आ जाएगा, ये प्लस का इधर अगर क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। माइनस का y बराबर क्या, इसको सॉल्व किया तो माइनस का 40 और ये घट गया आपके y बराबर क्या आ गया 40 निकल के आया। ठीक है, तो अतः ये जो x क्या माना था हमने पहली कार की चाल, तो यहाँ पे हो जाएगा पहली कार की चाल, पहली कार की चाल ये हो जाएगा आपके पास 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरी कार की चाल हो जाएगी आपके पास पहली कार की चाल 60 है ना, तो ये 60 आ जाएगा यहाँ पर, और दूसरी कार की चाल हो जाएगी आपके पास यहाँ पर 40 किलोमीटर, क्योंकि देखो y का मान क्या निकल गया है 40 निकल गया था, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, आपको इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो कार है अगर एक ही दिशा में चल रहा है, दोनों कार इधर की तरफ भी चल रही है, एक ही दिशा में चल रही है, तो फिर उनकी चालों को आपस में माइनस करना पड़ता है और समय के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जो वो दूरी दे देगा। और अगर एक कार इधर की तरफ चल रही है, दूसरी कार इधर की तरफ चल रही है, कि दोनों मिलकर दूरियां तय कर रही है, तो बीच हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों की चालों को प्लस करना पड़ेगा x प्लस वाई, और उसके साथ कितना समय लग रहा है, समय के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा उसकी कुल दूरी, ये जो 100 किलोमीटर दिया हुआ है। तो इन दोनों की वजह से आपको समीकरण बनाना है और फिर से सॉल्व करना है। इसको अच्छे से आपको ध्यान समझना है, थोड़ा सा टेक्निकल रहता है बच्चों के लिए, लेकिन आई होप कि समझ में आया होगा आपको। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 की हम यहाँ पे बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है, 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। देखो यहाँ तक के लिए तो यहाँ तक में निकलेगा आपका इक्वेशन एक निकल के आएगा ना, एक इक्वेशन बनेगा। तो देखो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके सॉल्यूशन के लिए, है ना, माना अच्छा आयताकार खेत है ये, है ना, आयताकार क्या है बीमा, है ना, आयताकार कुछ भी मान सकते हैं, आयताकार जमीन हो, आयताकार खेत हो या आयत में, ठीक है ना, आयत में। ठीक है, क्या हो रहा है, अच्छा माना लंबाई क्या हो गई x, ठीक है, x वर्ग इकाई तो इकाई कुछ भी नहीं दिया हुआ तो इकाई मान लेते हैं। ठीक है, चौड़ाई क्या मान लेंगे, चौड़ाई आपके पास हो जाएगा देखो y इकाई। ठीक है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपके पास, इसका क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, लंबाई गुना चौड़ाई होती है ना, मैंने लंबाई गुना चौड़ाई लिख दिया यहाँ पर, और क्षेत्रफल हो गया x गुना में y, तो ये हो गया xy। ठीक है, प्रश्न अनुसार पहली अवस्था में हम शुरू करते हैं, प्रश्न अनुसार पहली अवस्था में। देखो अब यहाँ ध्यान देना है, देखो यहाँ क्या कहता है, यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए, तो मैंने 5 इकाई कम कर दी, और कहता है इसकी चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए, मैं चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दिया, चौड़ाई, अच्छा चौड़ाई को हमने y माना है तो चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए, तो क्या होता है, यदि इसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए, कम करना मतलब माइनस कर दिया, चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी तो मैंने बढ़ा दिया, तो इफेक्ट क्या पड़ता है, आयत का क्षेत्र 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, मैंने कम कर दिया। जो उसका क्षेत्रफल है, देख क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, तो मैंने जो उसका क्षेत्रफल तय किया उसमें 9 वर्ग इकाई कम कर दिया। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। देखो अब क्या करना है, इसकी मैं मल्टीप्लाई करूंगा, मैं इसको x को y से किया तो xy आ गया, फिर मैंने x को 3 से किया तो 3x आ गया, 5 से किया तो 5 से y को किया तो 5y, और ये हो गया 5 से 15, और ये हो गया xy माइनस का 9, ये कट गया आपके पास 3x माइनस में 5y माइनस का 9, और ये 15 इधर अगर क्या हो गया प्लस का हो गया, तो 3x माइनस में 5y इक्वल टू क्या होगा 6। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, देखो 15 में से 9 हो गया तो 6 बन गया, तो आपके पास इक्वेशन फर्स्ट निकल गया। दूसरी अवस्था में बात करेंगे, दूसरी अवस्था में, ठीक है जी, तो दूसरी अवस्था में व्हाट विल हैपन कि देखो अब यहाँ पे क्या कहता है, यहाँ से दूसरी अवस्था, यहाँ से जो दूसरी अवस्था शुरू हो रही है, कहती है यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, लंबाई को 3 इकाई बढ़ाना चाहते हैं, बढ़ा दिया मैंने, ठीक है जी, और चौड़ाई को भी 2 इकाई बढ़ाना चाहते हैं, जैसे वो 3 इकाई चौड़ाई 3 इकाई लंबाई बढ़ा रहे हैं, चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ाते हैं, तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है, तो उसका क्षेत्रफल क्या करना आपको 67 वर्ग इकाई बढ़ा दो, बढ़ा दिया मैंने। ठीक है, अब 67 इसका क्षेत्रफल 67 बढ़ जाता है तो मैंने बढ़ा दिया,
अब यहाँ से सॉल्व करेंगे, एक्स गुना वाई करेंगे तो एक्स वाई हो गया, ये होगा 2x प्लस में 3y और 3 दूनी क्या होगा 6 हो गया, तो एक्स वाई प्लस में 67 हो गया। ठीक है जी, एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, देखो यहाँ मैंने इसे गुना किया है पर्टिकुलर, और फिर जब एक्स वाई से एक्स वाई दोनों तरफ मिलता है उसे कैंसिल कर देंगे, फिर 2x प्लस में 3y और देखो 67 और ये 6 इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 2x प्लस में 3y इक्वल टू क्या 61 आ गया, समीकरण नंबर क्या आ गया 2। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपके पास देखो ये समीकरण 1 बन गया, ये समीकरण नंबर 2 बन गया। अब मुझे क्या करना है, इन समीकरणों को बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए मेरे पास एक तो रास्ता ये है कि मैं ये समीकरण देखो 5 को बराबर कर लूँ, और ऐसा भी कर सकता हूँ कि मैं x को बराबर कर लूँ। अगर x को बराबर करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो जो यहाँ पे 3 है यहाँ पे 2 है, तो मैं इसको समीकरण 1 को 2 से गुना करूँगा तो 6 बन जाएगा, और समीकरण 2 को मैं 3 से गुना करूँगा तो ये 6 बन जाएगा। ठीक है जी, तो मेरे को यहाँ लिखना है कि समीकरण 1 को, क्योंकि बराबर करना है ना मेरे को 6 बनाना है, तो समीकरण 1 को मैंने 3 से, समीकरण 1 को 3 से तथा 3 से तथा समीकरण 2 को, समीकरण 2 को किससे, समीकरण 2 को मैं इसको उसको अगर मैं 3 से गुना कर रहा हूँ, समीकरण 1 को सॉरी 2 से गुना कर देते, 2 से गुना करूँगा तो 6 बनेगा, और यहाँ पे 2 है तो इसको मैं समीकरण 2 को 3 से गुना, समीकरण 2 को 3 से गुना करने तथा, अच्छा ये दोनों का निशान बिल्कुल एक जैसा है, दोनों ही प्लस का, तो क्या लिखेंगे तथा घटाने पर। अब मैं थोड़ा ऊपर की तरफ लिखता हूँ, यहाँ की तरफ यहाँ पे लिखता हूँ आपको, ठीक है, यहाँ पे सॉल्व करने का प्रयास करता हूँ। अब देखो यहाँ पे इसको समीकरण जब मुझे 1 को 2 से गुना करना था तो मैं सबको गुना करूँगा, तो ये आ गया आपके पास देखो 6x, इससे गुना किया तो ये आ गया देखो माइनस का 10y, और इसे आ गया 6 दूनी 12। ठीक है, और जब इसे मैं गुना करूँगा तो इसको भी सबसे गुना करूँगा, तो यानी इसको 3 से गुना करना है समीकरण 2 को, तो 3 दूनी क्या हो गया आपके पास, 3 दूनी 6x है ना, और 3 3 9y, और यहाँ पे आ गया जब 3 से गुना कर रहे हैं तो ये आ गया आपके पास 3 और 3 6 18। ठीक है जी, अब क्योंकि घटाने पर है तो निशान बदलना पड़ेगा, मैंने निशान बदला। ठीक है, निशान बदला तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, देखो ये घट गया, और ये होगा माइनस का 19y, और ये होगा अगर से 183 में से 12 गया तो माइनस का 171, ये कट गया आपके पास, y इक्वल टू क्या होगा 171 अपॉन में 19। ठीक है, ये गुणा में है तो 19 इसके बटे में आ जाएगा, 19 निम्मा क्या हो जाएगा आपके पास, 19 निम्मा 171 होता है, तो y इक्वल टू क्या हो गया 9 आ गया। तो y का मान क्या करेंगे अब, y का मान समीकरण 1 में रख लो, 1 में रखने पर समीकरण 1 है आपके पास 3x माइनस में 5y बराबर 6 है ना, तो देखो यहाँ पे जो y की वैल्यू वो 9 निकल गया, तो मैंने 9 लिख दिया, तो y की जगह 9 लिखना है ना, 9 पंजे 45 हो गया, और ये आपके पास अगर आप ध्यान दें तो ये क्या 45 धरा कर क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 3x इक्वल टू 51 आ गया, तो x इक्वल टू क्या होगा 51/3, इसे काटोगे तो x बराबर कितना आ गया 17 आ गया। ठीक है, तो ये जो y निकल के आया ना आपके पास फाइनली, ये जो y क्या माना था मैंने, देखो आयत की चौड़ाई ना, आयत की क्या है ये चौड़ाई है, तो आयत की चौड़ाई तो हो गई 9, और आयत की जो लंबाई है वो कितनी हो गई 17, तो यहाँ लिख भी सकते हो फाइनली है ना, ऊपर मैं लिख दे रहा हूँ, आता है आयत की लंबाई, आयत की जो लंबाई हो गई वो बेटा वो हो गई आपकी लंबाई में 17 निकल गया, 17 इकाई, तो इकाई में क्वेश्चन होता है इकाई में बोलना है, और चौड़ाई जो आपके पास निकल के आया है वो y माना था, तो y निकल के 9 इकाई, तो आप इसे 9 इकाई बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से, और यहाँ पे भी ये जो इसका क्षेत्रफल था ये वर्ग इकाई था जो लास्ट में है ना x y माना था हमने, तो और ये लेकिन ये इकाई में निकल के आया, तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर जो आयत की लंबाई है वो 17 और चौड़ाई की अगर 9 इकाई हो गई। ठीक है ना, तो इस तरीके से हमारे पास जो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, देखो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिक वाला तो होता है, लेकिन अगर हम स्टेटमेंट के क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, ध्यान से समझें, और उसके हिसाब से अगर हम इक्वेशन बनाने का प्रयास करें तो डेफिनेटली ना हम आसानी से उस इक्वेशन को बना पाते हैं और उसको सॉल्व भी कर पाते हैं। ठीक है ना, और बाकी ठीक है, आप इसको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आप मैंने जो जिन क्वेश्चनों को समझाया आपको ध्यान से वीडियो को पॉज कर करके आपको देखना है, समझना है, और किस तरीके से मैंने इक्वेशन बनाया तो समझने का प्रयास करना है। एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे ऐसा समझ में आ जाएगा कि फिर आप जिंदगी में नहीं भूलेंगे। ठीक है ना, देखो प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, सीधा सीधा ये सिद्धांत है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे और अंडरस्टैंडिंग करेंगे आपका मैथ पक्का होता चला जाएगा। ठीक है ना, इसी उम्मीद के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि लंबे समय तक हम जुड़े रहे है ना, और इस मैथ्स का आप क्या करें मतलब
मैथ के जो वीडियोस से आप अपने मैथ को मजबूत करें, इसका फ़ायदा उठाएं। तो इस चैनल के साथ आप बने रहो, ठीक है। और चैनल के साथ अगर आप बने हुए पहले से तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।